डेवलप होते हैं? I think ऐसा तो नहीं होता कि people didn't have vision. People were not leaders. They were just people who were there and who got the power. आप हिस्ट्री देख लें 1947 से 1956 तक. Have you seen that history of Pakistan? कितने गवर्नमेंट चेंज हुए उसमें? आपको पता है 1947 से 1956 तक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था. नहीं था. हमारे यहाँ लोग हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं, बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है. कहते हैं लोग कि जी पाकिस्तान बना था इस्लाम के लिए. मैं नहीं कहता. इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कब बना आपको पता है? 1956 में, not in 47. First time in the constitution. Please learn the history. अभी देखा, young people don't understand the history. How can it? कायदे-ए-आज़म ने 1947 में खुद कहा, your religion once it became Pakistan is your own. You can go to your temples, you can go to your mosques. You are a Pakistani. It doesn't matter what religion you are, but you will have equal opportunity for everything. This is what you need in this country. It should not matter where I am Punjabi, Urdu speaking, Sindhi, Balochi, I'm from the interior, I'm from city. I should have equal opportunity. Merit should be the key. अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अब काबिल इंसान हूँ, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे काम मिलना चाहिए, मुझे बिजनेस मिलना चाहिए, और कुछ नहीं. बाकी सब ये जितनी भी फजूल बकवासें करते रहे ना, ये मुल्क सही नहीं होगा. तो दूसरा एक बहुत अहम सवाल मेरे ध्यान में आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद ही आ रहा है. आप ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है. ये हमारे नौजवान नस्ल महसूस कर रही है इस चीज को ना. तो आपकी नजर में पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए इसमें, जब वो देख रहा है कि एक दफा फिर बांग्लादेश मुश्किल में, तो क्या सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट? मैं आपको जिक्र कर रहा था, मैं गया था बांग्लादेश माय लास्ट ट्रिप, जब मैं काफी लोगों से, एडिटर से और कुछ एक्स डिप्लोमेट से और कुछ सीनियर लोगों से मैं खाने पे गया. 8-10 लोग थे. I was the youngest person in that dinner. बाकी सारे 78 थे. और वो मुझे ये बोल रहे थे कि आपके परदादा ने जो कहा था 100 साल पहले वो सही हो गया. अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा. उनको वही प्रॉब्लम आ रही है जो 100 साल पहले. इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, वो अपना सामान उधर बेचना चाहते हैं, उनका पानी बंद करना चाहते हैं, उनको भी ये फील हो रहा है. मगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उनको ये ना कहे कि वो हमारे साथ होते हैं. अब वो वी शुड बी फेयर. उनकी अपनी जिंदगी है, उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया है. राइट रॉन्ग वी कैन हैव टू व्यूज ऑन इट. वी शुड हेल्प देम एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. कि जी उनको क्या तकलीफ है, हम भी हेल्प करें उनको. हम क्यों नहीं करते? व्हाई शुड वी वरी अबाउट इंडिया सो मच? हम अपना काम तो करें ना. सर, हमारी क्या एक एफर्ट हो सकती है इसको ब्रिज अप करने के लिए, कि आपको लगता है कि क्योंकि डू दे रियली वांट टू सी सम रोल ऑफ पाकिस्तान इन देयर ऑनगोइंग सिनेरियो? देखिए, anybody who is a decent human being wants to have an interaction with all good people. आप अच्छे होंगे उनके साथ, people to people contact must जरूरी है. एक जमाने में आपको मुझे याद है कि बहुत ज्यादा होता था, शादियां होती थी, गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करता था, एजुकेशन होता था. आप मुझे बताइए कि आज के दिन कितने हम क्या कहते हैं जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स देते हैं, लोग किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. जब यंग पीपल इधर आएंगे या हमारे लोग उधर जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनकी तहजीब समझेंगे, उनकी लैंग्वेज समझेंगे, उनकी थॉट प्रोसेस समझेंगे, तभी तो आप जाके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे. सर, हम इकोनॉमिक फैक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो तकसीम बंगाल हो, फिर मुस्लिम लीग का क़याम हो, पूरा एक तहरीक पाकिस्तान, और इवन फिर पाकिस्तान के डिवीज़न या ये डिसइंटीग्रेशन, इसके ऊपर भी. तो जब हम अगर अब बांग्लादेश और पाकिस्तान कोई अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेंगे, तो दैट मस्ट बी ऑन सम इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो वो क्या कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो हमें किसी एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सार्क का आपको पता है इट इज़ मोर लाइक अ डेड बॉडी एंड कैसे डेड ऑर्गन, तो उसका तो हम बिल्कुल एक फ्लॉप शो देख चुके हैं. अगर इस वक्त कोई हमारे पास ऐसा मेगा प्रोजेक्ट हो जैसे लाइक CPEC या कुछ ऐसा, तो हमारी यूनिटी, दोस्ती क्यों लॉजिक बनती है. इसकी पहला जो कदम होता है वो कि आप अच्छे बने एक दूसरे से. अच्छा, जस्ट बी नाइस.
just talk nice. That's the first step. Economic opportunity, friendship is built over a period of time. Are we not nice with them in this Why you? I don't know. You answer the question. Because I think we were always into this battle between India and Pakistan in Bangladesh. We should not worry about India. We should do things for Bangladesh, not because India is there. Different समझ रहे? Not because India is there. हो India. देखिए ना चाइना ने भी अभी बांग्लादेश के साथ साइन किया है. इंडिया था ना उधर. Did they stop them? Even China और इंडिया बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं. हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होता. We always go for China. आप क्लाइमेट अच्छा करें, अच्छी सोच रखेंगे. मेरा ऑलवेज ये बिलीव है कि अच्छा सोच रखेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. अच्छा सर, एक चीज देखने में आती है 1965 की जंग, जिसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई, तो शायद भारत की सियासी बसीरत रखने वाले लोगों ने ये सोच लिया हो कि पाकिस्तान को कमजोर करना है और हमारी सियासी बसीरत जो है वो इस चीज से आगाह ना हो. तो 65 की जंग के बाद क्या उन्होंने ये अंदाजा लगाया और 71 का एक बहुत बड़ा सानिया हमारे सामने आया? देखिए इसको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखें. जब 47 में पार्टीशन हुआ, ये थियोरेटिकली नॉन वर्केबल 1000 माइल्स इन बिटवीन. समझ गया? बिल्कुल. Very uncommon in history. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखें कि इंडिया को क्या, मेरे हिसाब से, आई एम नॉट ए स्कॉलर, लाइक ए कॉमन मैन, स्मॉल पर्सन, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरी जहन में जो है एज ए स्टूडेंट, उनको परेशानी ईस्ट पाकिस्तान से क्या थी कि देखिए इंडिया को भी यही प्रॉब्लम थी कि चिकन नेक का सुना है आपने? चिकन नेक का नहीं सुना है? आप जाके देखें कि इंडिया और बांग्लादेश के एक 18 किलोमीटर का चिकन नेक है, उसके बाद असम एंड 6 सिस्टर्स आते हैं. अगर बांग्लादेश रहता तो एट ए गिवन स्टेज अगर पाकिस्तान को 18 किलोमीटर ले लेता तो इंडिया का वो परसेंट कट हो जाता. ये लोग सोचते नहीं है. सियासी बसीरत की बात, उनकी अपनी सोच होगी कि ये क्यों उन्होंने, बिसाइड्स कि जी दे डोंट बिलीव इन मे बी द टू नेशन थ्योरी. वो कहते थे, अब तो वो खुद कर रहे हैं टू नेशन. ये क्यों नहीं हम बात करते हैं कि इंडिया खुद टू नेशन की बात करता, कहता मुसलमान लोग बाहर निकलो. तो इंडिया इज टुडे प्रोपेगेटिंग टू नेशन थ्योरी देमसेल्व्स. कोई सोचा आपने? ये पहले कहते थे कि टू नेशन इज रॉन्ग, अब तो वो खुद कह रहे हैं. मगर ये जो आप बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं कि क्यों इंडिया में वो, इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट देखें कि जो अगर आप ऊपर का पोर्शन देखें तो बांग्लादेश और इंडिया इज 18 माइल किलो एज अ लिंक टू द 6 सिस्टर्स. अगर वो काट देता पाकिस्तान के जमाने में तो वो 6 स्टेट्स जो थे वो कट जाते. तो उनकी एक सिक्योरिटी नीड कह लें या थिंकिंग कह लें, उसके हमने वो कभी उसको प्रोपेगेट नहीं किया. हमने कभी ये नहीं ज्यादा बात की. हम कश्मीर की बात करते हैं, मगर जो इंडिया नागालैंड में, आसाम में, मणिपुर में कर रहा है वो हम बात ही नहीं करते. दे आर डिफरेंट टू द इंडियंस. दे डोंट स्पीक हिंदी. वी ओनली टॉक अबाउट कश्मीर. हमें भी फेयर होना चाहिए ना. वी शुड हेल्प देम. बिल्कुल. I think we should help, or at least give them moral support, the people from that 6 sisters, because again they are also being deprived according to them. I don't know the full story. I don't want to profess that I know the full story, but you should do your research on it. बिल्कुल सर. ख्वाजा खैरुद्दीन बहुत काम किया, तहरीके भलाई पे काम किया, तहरीके जमहूरियत पे काम किया उन्होंने. तो आप क्या समझते हैं, क्या फिर से पाकिस्तान बांग्लादेश एक होने की कोई तवक्कुआत, कोई चीज नजर आ रही है आपको? क्योंकि आपकी फैमिली ने इतना काम किया, आप कोई इनिशिएटिव लेंगे कुछ इस तरह की चीजें? देखिए एक होना, दिल एक हो सकता है मगर ज्योग्राफिकली नहीं. मेरा ये टू मच वाटर इज पार्ट अंडर द ब्रिजेस. आप समझते हैं फासले बहुत ज्यादा हो गए? टू मच वाटर वक्त के बाद होते हैं. 50 साल हो गया. अब वो बांग्लादेश, अब पाकिस्तान, मगर आप एक दिल तो हो सकता है आपका.
आप एक साथ काम तो कर सकते, वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप आपस में एक रबाबत कायम करें और आप अच्छे काम करें, उनको बुलाएं, खुद जाएं, सीखें, उनसे सीखें, उनसे उनके बहुत सी चीजें उनसे सीखने की है, हम वो कुछ सीख सकते हैं उनसे, और बेटरमेंट ऑफ लाइफ करें दोनों जगह पे, तो हम बेटर हो सकते हैं। सर आप खरीदा सकते एक बहुत आई डोंट नो ये सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी फैमिली से एक सफीर वहाँ पाकिस्तान में भेजा था जो उन्होंने शायद उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो क्या आपकी फैमिली ये जो ब्रिज का काम है वो कर सकती है? देखिए, ये तो अब दोनों साइड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रिज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हम जो मर्जी कहें, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं करना चाहता, मैं एक छोटा सा अपना इंसान क्या करूँ या हमारी फैमिली क्या करेगी, सोच स्टार्ट तो करें कि जी हमने करना है। मुझे अभी तक नहीं पता कि पाकिस्तान क्या सोच रख रहा है या बांग्लादेश क्या सोच रहा है। मुझे अब लग रहा ऐसे है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां तक हैं ये तो वक्त बताएगा, और उस पर दोनों साइड में काम करना पड़ेगा। आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, वो भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे, और वैसे वैसे हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि क्या वजह है कि उनका जो टाका है वो 72 रुपीज पर डॉलर, हमारा 166 रुपीज है। कुछ तो उन्होंने सही किया, अब कुछ क्या वजह है कि 8% उनकी ग्रोथ है और हमारी 2% से भी नीचे है, कुछ तो किया है, तो कुछ तो हमें भी सीखना चाहिए उनसे। सर मेरे ख्याल में इनिशिएटिव यहाँ से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वी आर इन सर आपकी मैं नहीं कहना चाहता, आप करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। सर दे आर टेकिंग अ लीड, सो वी हैव टू फॉलो देम डिस्पाइट सर ऑफ हैविंग ऑल सच आपकी ईगोइस्ट। फैमिली एक रेस्पेक्टेबल फैमिली है, तो आप चाहे कि कुछ ऐसा इकदाम करेंगे जिसकी वजह से वो दिल जो मोह होते हैं। देखिए, हम तो जो आई एम स्मॉल पर्सन, आई कांट डू मच, आई कैन ओनली डू टॉक बेटर, कम्युनिकेट बेटर विद पीपल, कि वो अच्छी बातें करें, तो यही कर सकता हूँ। अगर वो हमारे सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल बेशक करें, हमको गुना तो नहीं किया, मगर सॉरी टू से कि जो बेहतर जब सोचने लगेंगे तो बेहतर लोगों को भी लेंगे। मेरिट को जब आप सोचने लगेंगे तो फिर who is the right person for the right job आप सोचेंगे तो फिर आपको आगे चीजें बढ़ेंगी। सर एक टॉपिक से हटके सवाल, 1971 उसके बाद 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन के बारे में कुछ बताएं, क्या समझते हैं? देखिए, मैं कहूँगा तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, शायद लोग कुछ पसंद नहीं करें। As a democratic person, I would think कि actually 71 में जब बांग्लादेश बन गया, और बांग्लादेश इसलिए बन गया कि 70 के इलेक्शन, 70 के इलेक्शन, 71 ठीक, 1970 में इलेक्शन हुआ और 62 सीट्स आउट ऑफ 300 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजीब आपने नहीं दिया। अब हिस्ट्री में जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, सबको पता है। फिर ये हुआ, मॉरली अगर देखा जाए तो जब स्प्लिट हो गया, जब बांग्लादेश बन गया, तो पाकिस्तान में अनदर इलेक्शन होना चाहिए। मेरा ये व्यू है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे पता है कि लोग ये बुरा मानेंगे, मगर ये बुरा नहीं, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि 73 में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट जॉइंट पाकिस्तान, बिकॉज 52% people had already left the old Pakistan. So how can you base your constitution on an election which was held on the whole Pakistan basis? So I think वो बहुत सारे आजकल बातें होती है कि लॉ ऑफ नेसेसिटी हर चीज में कर देते, इसमें भी लॉ ऑफ नेसेसिटी यूज हो गई। जबकि अगर आप लॉन्जिविटी की बात करते हैं और रैशनैलिटी की बात करते हैं, तो दे शुड हैव बीन अनदर इलेक्शन or a referendum for the 73 constitution.
which did not take place. बेशक सर कुछ आप तो मैं अगर मैं एज उस जमाने का इस पाकिस्तानी, अगर मैं मैंने वोट किया था पाकिस्तान के लिए और आपने 10 पाकिस्तान को पाकिस्तान बना दिया, तो आई हैव लॉस्ट माय पोजीशन टू वोट फॉर द 73 कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये कैसी सच्चाई है जो शायद नौजवान अंडरस्टैंड कर जाए कि जो कुछ हुआ उसके क्या असबाब थे। देखिए, अगर हम चीजें सही करना चाहते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई चीज स्टैग्नेंट नहीं होती है, जिंदगी चेंज होती रहती है, लॉज चेंज होते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होती रहती है, अमेंडमेंट्स आती रहती है, मगर पहली चीज ये कि हम द पीपल ऑफ द कंट्री हैव टू अंडरस्टैंड। आई वांट टू हैव अगर आपने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पास करवाना था, आपने रेफरेंडम करवाना था। कितने मेंबर्स थे इलेक्शन जिन्होंने वोट किया 73 कॉन्स्टिट्यूशन में? 162 को माइनस कर रहे हैं, 182 शायद आई थी, नहीं और भी कम, और 162 वहाँ के थे ना, वहाँ के थे 300 पूरे थे, 82 तो पीपीपी को दे देते, ठीक है ना? उसमें से कितने वो थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेस देन 150। पॉपुलेशन वाइज कितने लोगों ने वोट किया था उसमें? मतलब वो 52% उधर चले गए ना, ठीक है। तो उसका मतलब हाफ, तो आपको थियोरेटिकली इफ यू वांटेड टू बी फेयर और आपको लॉन्ग टर्म सोचना था, जब ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि उस टाइम ही आपको रेफरेंडम करवाना था या दोबारा इलेक्शन करवाने थे पाकिस्तान के अंदर, जो अब पाकिस्तान है, तो फिर एक ये जो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अमेंडमेंट्स आती हैं, यूएस में भी अमेंडमेंट्स आती है, यूके में भी अमेंडमेंट्स आती है, इंडिया अमेंडमेंट्स हर जगह आती है, बिकॉज लाइफ इज नॉट स्टैग्नेंट, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, इवॉल्विंग। जब आप इवॉल्व करते हैं, योर नीड्स चेंज, सो यू माइट नीड टू चेंज योर लॉज। सो अगर आप आज के दिन में आप अगर बेसिक फंडामेंटल चीज, आई कांट वोट फॉर अ चेंज, देन आई से कि द 73 कॉन्स्टिट्यूशन कांट stand on the test of time because Pakistan as such has not voted for it. It voted for the whole of the country. And if half of the country went away, you should have had a referendum or a re-election. ये मेरा बात है. Not that it will matter now. नहीं सर, मगर अभी भी वो रेफरेंडम करवा रहे तो कोई मसला नहीं। सर कुछ मैं चाहूँगा कुछ आप अपने बारे में बताएं। बेसिकली एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है कि नवाब सर सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, नवाब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, नवाब शहाबुद्दीन, ख्वाजा शहाबुद्दीन, नवाब तीन और मेरे दादा हबीबुल्लाह, नवाब हबीबुल्लाह, नवाब सर सलीमुल्लाह, फिर नवाब हबीबुल्लाह और फिर नवाब हसन अस्करी, माय फादर। ठीक है, फिर मैं ख्वाजा खैरुद्दीन के बाद नवाब समी अस्करी साहब को, मैं नवाब नहीं हूँ, मैं समी अस्करी, ख्वाजा समी। I one of the person who gave up, मेरे पासपोर्ट में लिखा होता था नवाब। मैंने जब दोबारा क्यों सोचा गिव अप करने के लिए? देखिए, ये सब बातें, इंसान को पास्ट में रह के कोई फायदा नहीं है, रियलिटी में रहना चाहिए। बेसिकली इतने बड़े बड़े नाम मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मौसनों में से आपका सियासत में कोई किरदार नहीं आया, क्या वजह है? देखिए, वो कहते हैं, मेरी वालदा कहती है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होनी चाहिए। मैं अपनी इज्जत दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहता। सिस्टम से मुतमईन नहीं है, सिस्टम में लोग टॉलरेंट नहीं रहे। एक जमाना होता था कि भाई आई कैन डिसएग्री विद योर फिलॉसफी, आप मुझसे टेबल पे बात करें, ना तो आप मुझे मुक्के मारेंगे, ना तो मैं आपको मुक्के मारेंगे, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। वो नहीं होता आजकल। हर इंसान समझता है मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, वो कभी भी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करता। लेकिन सर, आप एक विजनरी फैमिली का हिस्सा हैं, डेफिनेटली आपका अपना विजन भी बहुत क्लियर है इन चीज़ों के मामले में। आपको अब लगता है कि पाकिस्तान जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, वी आर ट्राइंग टू मूव ऑन विद अवर, यू कैन से, ऑल द बैगेज फ्रॉम द हिस्ट्री, तो लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो विजनरी जो फैक्टर है उसको सोचते हों, उसके ऊपर कुछ पॉलिसी को बनाना चाह रहे हों, या बस चल रहा है जैसे सब चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा, खुदा जाने कब तक चलेगा। देखिए, कुछ नेचर जो है ना, नेचर इसकी अपनी एक डायनामिक्स होती है।
अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, आज नहीं तो कल आप दीवार को हिट करेंगे और अपना सर फोड़ेंगे। समझदार के लिए मेरी बात समझ आ जानी चाहिए। नेचर का क्या काम? इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर मैं आपके लिए अच्छा नहीं सोचूंगा तो मेरी अच्छाई नहीं होगी। यानी हमने कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा। आप समझते क्या हमने सीखा? सर एज ए नेशन ये चीज हमारे अंदर पैदा क्यों हो पाई? क्या देखे आप? Where is the flaw basically? कहाँ है असल में वो मसला? मेरा तो अपना ख्याल है कि हमारा, अब मैं अगर कहूँगा तो लोग कहेंगे गलत, इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं है। सर आज की वीडियो में आप वो सारी बातें करें जो सही है। देखो, आपके मेरा तो ख्याल ये है कि जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी, सर ये सारी बातें तो हो गई। थोड़ा मैं चाहूँगा कि ये जो तब्दीली का नारा है और तब्दीली लगाई भी नौजवानों ने, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त उन नौजवानों की क्या सोच है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान या मौजूदा हुकूमत ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है? देखिए, तब्दीली हर वक्त होती है। हर लीडर जो आता है वो तब्दीली का ही नारा है। इस जगह पर फॉर्म आती है, अगर कहता है कि मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, हर आदमी कहता है। मगर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सोचनी है कि हम क्या खुद तब्दीली के लिए तैयार हैं और अपने को खुद को तब्दील करेंगे, हमारी सोच को तब्दील करेंगे कि नहीं करेंगे। नौजवानों को तो यही सबसे बड़ी इशू है कि पहले कि हमारी सोच चेंज होगी कि नहीं। अगर बिलफर्ज कोई स्टूडेंट है कि वो सही तरीके से पढ़ के काबिल बन सके, ये तब्दीली होगी कि हम ऐसी चीज़ें ना करें, या मेरे वालिद की वजह से, मेरे भाई की वजह से मैं कुछ चीज़ें ना करूं कि मेरा नाम खराब है। तब्दीली आनी चाहिए। अगर आप घर से तब्दीली शुरू करेंगे तो सोशली, कंट्री वाइज, सिटी वाइज तब्दीली खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आएगी। सोच की तब्दीली सबसे इम्पोर्टेंट है। तब्दीली सिर्फ फॉर द सेक ऑफ तब्दीली कहना नहीं आती है। अगर हम खुद चेंज नहीं करेंगे, खुद मतलब इंडिविजुअली, कि जैसे आप देखें, आप दुबई से कराची पहुंचे, दुबई में सब लाइन में खड़े होते हैं, दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो सब इधर उधर होते हैं। ये कोई तब्दीली है? जितनी भी तब्दीली आ जाएगी उतनी होती। इंसान को इंसान बन के तब्दीली लानी चाहिए। इंसान को तब्दीली तब होएगी कि मैं अपने नेबर के लिए अच्छा सोचूं, मैं अपने भाई के लिए अच्छा सोचूं, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छा सोचूं, अपने कबीले के लिए अच्छा सोचूं, तब तब्दीली होती है। ये तब्दीली नहीं कि तब्दीली आए तो मेरे जेब में पैसे ज़्यादा आ जाए, कि मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए, मैं दुबई चले जाऊँ। ये तब्दीली इज शॉर्टकट। हमारे यहाँ हर चीज़, सब चीज़ जो सोची जाती है वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, नेशन बिल्डिंग में 10, 20, 50 साल की बात होती है। तब्दीली तब आती है कि हम पाकिस्तानी जो है, जैसे उसको लोग दुनिया में क्या रेट करते हैं, आपने कभी सोचा है? आपने कभी यूट्यूब में जाएं, उसमें जाएं कि जी पाकिस्तान जाएं नहीं जाएं, पाकिस्तान का पासपोर्ट की क्या पोजीशन है, पाकिस्तानी कैसे लोग, कभी सोचा आपने वो क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? हम सब गलत काम में अगर इन्वॉल्व रहेंगे, गलत सोच रखेंगे, तो तब्दीली कैसे आएगी? गवर्नमेंट कभी तब्दीली नहीं ला सकती। मेरा ये व्यू है। The people get the change. गवर्नमेंट के नाम देते हैं। सर ये एक तसलसल का नाम भी है कि अगर आप कोई चीज़ बाकी में तब्दील करना चाहते हैं तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दैट। ऑफ कोर्स, एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर होम। अगर हम घर से तब्दीली नहीं लाएंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, तब्दीली नहीं आएगी। हुकूमत की है तरजीहात इस वक्त? देखिए, हर हुकूमत की तरजीहात, तब्दीली का क्या मतलब है? हुकूमत के साथ ज़्यादा खर्चा करे, दैट्स ऑल। रिलेशनशिप बांग्लादेश से जो वो एक अलग तरजीहात है, ये मुझे नहीं पता। आई वाज हैप्पी टू सी कि इमरान खान की और साहब की और हसीना साहिबा की टेलीफोन कॉन्वर्सेशन अच्छी बात। इसी तरह देखिए, जब तक डायलॉग नहीं होगा, जब तक बात नहीं करेंगे, तब्दीली कैसे आएगी? उसके बाद ये हुआ कि जी एम्बेसडर साहब गए मिले उनसे, उससे कुछ फर्क तो पड़ा होगा। हमें भी कुछ करना पड़ेगा कि तब्दीली आए, रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। हम दुनिया में आइसोलेशन में भी नहीं रह सकते, और हम ये भी नहीं सोच सकते कि हम जो सोचते हैं कि वो सही है और सब गलत है।
टॉलरेंस होनी चाहिए दूसरों की व्यू ऑफ थिंकिंग में। अगर हम नहीं सोचेंगे, अगर आप पुरानी बात करूं, आपको पता है कि मुस्लिम लीग में पहले पूरे पाकिस्तान इंडिया से लोग थे। आपको पता है मुजीबुर रहमान वाज मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। मुजीबुर रहमान, आपको पता है जीएम सैयद वाज मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। भाषानी, मौलाना भाषानी वाज मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। तो पहले ये सोचे कि वो हट क्यों गए इससे। हम तो बात तो हुई। देखिए, ये आपने सोचा, रिसर्च ही नहीं हुआ इस पर। हम रिसर्च को हमारे यहाँ फुकदान है रिसर्च का कि क्यों क्या चीज हुई, हम सोचते ही नहीं। अगर हम गलती भी करते हैं उस पर हम कभी बहस और मुआवजा नहीं करते। बहस होनी चाहिए ना कि जी भाई गलती हो गई, चले हम उसको बेहतर करेंगे। और हमारी विजन जो है ना एज पीपल बहुत नैरो है। इवन एज politicians, as parties, we are only thinking next election, next Senate election, next फलाना कि मैं पावर में आना। हम नहीं सोचते 5 साल, 10 साल, 20 साल, जनरेशन में क्या। अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो ज़्यादातर हमारी जो पॉलिटिक्स अब सराउंड करिए वो अपनी ही नेक्स्ट जनरेशन की हो, उसके सर्वाइवल या उसकी सीट्स को पक्की करने की कोशिश। सर अब्दुल्ला माशाल्लाह, देखिए एक फैमिली दूसरे मैं कितना पाकिस्तानी, but I consider myself a human being first. More important, मैं इंसान हूँ कि नहीं, मैं अपने को इंसान समझता हूँ पहले। मेरी तालीम, मैंने शुरू की तालीम ढाके में की, फिर मैंने अहमदाबाद किया, तब बोर्डिंग स्कूल में अहमदाबाद किया, फिर ढाके में कॉलेज किया, नॉटर डेम।